अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने अपडेट किया था कि मैं आज लाइव आने वाली हूँ बिकॉज मैंने कल से आज तक कुछ चीजों पे स्टडी की, रिसर्च की और मेरी कैलकुलेशन, मेरी थियरी कहाँ पहुंची, मैं अपने व्यू शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि हमारे देश में लोकतंत्रता को जो ठेस पहुंची है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी जो है वो दबती चली जा रही है। माइनॉरिटी अपनी आवाज उठाना छोड़ चुकी है। अरे माइनॉरिटी यानी कि हम जिनकी पॉपुलेशन कम है, मैं उन सभी जातियों के लोगों के लिए कहूंगी, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, मैं अदर कास्ट के लिए भी कहूंगी कि माइनॉरिटी ने अपनी आवाज उठाना इस देश में बंद कर दिया है। क्योंकि अगर कोई माइनॉरिटी वाला बंदा या बंदी अपनी आवाज उठाती है या उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आवाज नहीं दबती है तो इंसान को दबा दिया जाता है। तो आज का ये लाइव वीडियो मैं शुरू कर दी हूँ माइनॉरिटी के ऊपर से। हम माइनॉरिटी तबके के हैं। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि हम किसी के नीचे झुक के चलेंगे। हम भी टैक्स पेयर है, हम भी इस देश में ही पैदा हुए, यही पले बड़े हुए। और ये जरूरी नहीं है, मैं आज फिर एक बात का वर्णन करते बताती हूँ कि टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं है कि आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, आपका हर साल टैक्स जा रहा है तो ही आप टैक्स पेयर हो। हाँ, आप इस देश में रह रहे हो, यहाँ जो आप खा रहे हो, यहाँ जो आप पी रहे हो, आप जो पहन रहे हो, इवन ये पेन, ये बुक, ये सब कुछ, ये जो भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, इन सबके लिए जो एक्सेस मनी लिया जाता है, मोर देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसमें कितने किस्म के टैक्स जोड़े जाते हैं। वाट है, सेल टैक्स, जो सेल टैक्स मना कर दिया गया वो भी जोड़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज में टैक्स जो है वो वसूला जाता है। तो हर एक व्यक्ति इस देश में, चाहे वो 100 रुपए का राशन क्यों ना खरीदता हो, वो टैक्स पेयर है। लेकिन हमारे देश में आज इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई है कि एक माइनॉरिटी बिलोंग करने वाली बंदा या बंदी कहीं पे कमेंट करने, कहीं पे लाइक करने या कहीं पर अपनी बात को उतर के करना तो बहुत दूर की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज लोग बात करने के लिए डर रहे हैं, लोग कमेंट करने के लिए डरते हैं। भाई, उनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनका खाम बजा दिया गया, इनको रैप कर दिया गया, हमने अगर बोला तो हमारा क्या होगा, वैसे भी हमारे पीछे कोई नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान को अपने दिल से डर निकालना होगा। और तो इज्जत मंतशा व तो जिल्लत मंतशा, इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है, उसकी जात है देने वाली। कुरान शरीफ में लिखा है, इज्जत और जिल्लत के अलावा जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिद है देने वाला, और दूसरा कोई नहीं दे सकता। इस्लाम में हमें एक चीज सिखाई गई है कि आपने जुल्म ना करना है किसी के ऊपर। हम नहीं करते, हमारा रिकॉर्ड, हमारी हिस्ट्री उठा के देखो, हम नहीं करते। और इस्लाम में एक चीज सिखाई गई है कि जुल्म सहना भी सबसे बड़ा गुनाह है। तो जो जुल्म सह रहे हैं या जुल्म होता हुआ देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वो भी गुनाह है। मुझे नहीं पता आप कैसी इबादत करते हैं, मैं कैसी इबादत करती हूँ मुझे पता। मेरे कब्र में मेरे अमाल जाएंगे। मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ती, मेरी इबादत के अलग तरीके हैं, आपकी इबादत के अलग तरीके होंगे, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ही काम करती हूँ। अब अल्लाह के नाम से शुरू करते हुए मैं अभी आज एक बात को, जो मैं कल शुरू की थी, उसे कंटिन्यू करूंगी कि एक मोमिन की मौत हुई है। एक वरिष्ठ नेता, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान गुजर गया और एक षड्यंत्र के साथ गुजरा है। ऐसे नहीं गुजरा है, 2-4 लुक्खे कहीं किसी गांव के टपोरे लुक्खे आके शूट करके चले गए श्री बाबा सिद्दीकी को, ऐसा नहीं हुआ है। इट इज अ फुल प्लान ट्रैप मर्डर। एक पूरा पिक्चर की थियरी के जैसा कुछ प्लान किया है। हाँ, वो पिक्चर की थियरी जो जिसने भी प्लान की है, जो मनोरंजन के कार्यक्रम के, क्या बोलते रहे उसको, निर्माता निर्देशक है, निर्माता निर्देशक है, ये सब उनकी कहानियां हैं कि एक बिश्नोई वहां से है, उसका नाम आता है, एक वो वहां से, उसके 4 चमचे हैं जो इसकी रेकी करते थे, उसके रेकी करते थे। इन सबको सुपरस्टार बनाया जा रहा है। जैसे मैं खिलाफ होती हूँ क्राइम ओरिएंटेड मूवीज के, वैसे मैं क्राइम ओरिएंटेड न्यूज़ के भी खिलाफ हूँ कि उसको असला यहां से आता है, उसको बारूद वहां से आता है। अरे भाई, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो पुलिस के साथ शेयर करो ना, पुलिस के साथ शेयर करो। हर एक डिपार्टमेंट है, आपको नहीं पता है तो वो डिपार्टमेंट आप ऐसे गूगल करो, वहां पे मिलेगा। और नहीं पता चलता तो मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगी कि किन डिपार्टमेंट में कैसी कंप्लेंट देनी है और इमीडिएट एक्शन कैसा होता है। आप किसी को, एक क्रिमिनल को
मैं क्राइम ओरिएंटेड मूवीज को फेवर नहीं करती हूँ, ये तो क्रिमिनल को फेवर करते हुए देखो, पता नहीं उसने इतने क्राइम किए कि नहीं किए। 20 केस है बिश्नोई के ऊपर, 80 केस है, भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं उसके ऊपर कितने केस है। सीन क्या है, पहले तो आप एक उत्तर भारत से चले आते एक नाम को लेते हुए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, यहां तक उसका नाम था। अब वो नाम आप मुंबई लेकर आ गए। मुंबई में लोग बहुत शांति से रहते हैं, बहुत सुकून से रहते हैं, यहाँ हर एक तबके का इंसान रहता है और हिंदुस्तान के हर एक कोने से आके रहता है। यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि मुंबई है ना माया नगरी, यहाँ पे हर रोज नया भाई, नया डॉन, नए दादा पैदा होते हैं। पता है कौन पैदा करता है? समाज में बैठे हुए ठेकेदार। जब तक ये तत्पुंजियों को ना हवा नहीं देंगे ना, तो कोई पैदा नहीं हो सकता। क्राइम करेंगे ना तो जेल जाएंगे, चक्की के पट्टे पड़ेंगे, सजा काटेंगे, सजा काट के सुधर के बाहर आएंगे। मुसलमान होंगे तो अंदर नमाज पढ़ेंगे और हिंदू होंगे तो बराबर पूजा पाठ करेंगे, बाहर आके एकदम सही भगवान की पूजा करनी है भाई, अब सुधर गए, अब नहीं कर रहे हैं सब कुछ। ये डॉन बनने का जुर्रत कहां से आता है? वाई वी आर एंटरटेनिंग अवर नेशनल मीडिया to create one character in such a big way where he's sitting inside Gujarat jail and planning certain things. No boss, पता नहीं उसने किया भी है कि नहीं किया, उसके ऊपर डाला जा रहा है। अगर उसने किया, मैं कल की बात पे अभी भी बरकरार हूं। मैंने देखा लोगों ने लाइव आवा के, पता नहीं 2-4 लोगों के नाम है जिनके मैंने आज लाइव वीडियो में, आज एबीपी लाइव में मैंने उनका कुछ कंटेंट देखा, और मैंने सलीम खान साहब का भी कंटेंट देखा, उनका वीडियो देखा इंटरव्यू का, कि एक्चुअली उनसे भी यही सवाल पूछा गया, जैसे हम सब परेशान हैं, हमारे एरिया से एक वरिष्ठ इंसान की मौत हो गई है और भी जान ली गई है एक हमला करके, कितना बड़ा हत्याकांड रचा गया है, कैसे जबान को ताला लगा के रखे? हाँ, इज्जत तो बोलते हैं ना उसकी लगी है जिसने ये किया है। वो जो शख्सियत थी उसकी इज्जत इतनी थी कि पूरे शहर ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। पहले बाबा सिद्दीकी को सिर्फ बांद्रा में लोग जानते थे। मुझे किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले इंसान ने बोला, यार वो तो इतना सीधा इंसान था, केवल बांद्रा भर में ही वो नोन था एंड वेरी पोलाइट। नोबडी हर्ड अबाउट हिम कि उसने कभी ऐसा कुछ किया या कहीं वहां जाके ऐसा कुछ किया। नो, ही वाज सो पोलाइट पर्सन। उनकी हत्या, सलीम खान साहब से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत और सलमान खान को आने वाली धमकियां ये एक ही चैनल है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि बिल्कुल नहीं है। मैंने अब देखा मीडिया में कुछ नया आया है कि एक क्रिमिनल 3 दिन पहले इंटरव्यू देता है पुलिस कस्टडी में, उस तक मीडिया पहुंची कैसी? मीडिया को अगर वो बाइट देने तक का जो पोजीशन आया तो पुलिस ने अलाउ कैसे किया? कुछ मेरी खुद की रिसर्च जो मैंने आज मॉर्निंग तक की थी। हाँ, बदैया से मथुरा हॉस्पिटल में इस बंदे को अरेस्ट किया गया था। कौन? योगेश को। और इसको दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया मथुरा से। और वहां पे ये जो बदोइया, इस जो लोकेशन पे जो पुलिस ने वो बदोइया पुलिस स्टेशन सम हॉस्पिटल पे वो जो उसकी बाइट ली गई, वो बाइट कैसे किसी ने अलाउ की? एंड आई अप्रिशिएट एसएसपी मथुरा उत्तर प्रदेश, आपने उस अधिकारी, उस ऑफिसर को, वो तीनों कांस्टेबल को इमीडिएट सस्पेंड किया जिन्होंने उस क्रिमिनल ऑन कस्टडी, क्रिमिनल इन कस्टडी का इंटरव्यू मीडिया को लेने दिया। और उसकी इतनी जुर्रत कि वो बैठ के नेशनल मीडिया चैनल पे वो ये बोलता है, नेशनल मीडिया होने दो, लोकल मीडिया होने दो, मीडिया इज मीडिया। एक पत्रकार जान बाजी पे, बोलते ना बाजी पे जान लगा के वो बाहर निकलता है अपनी जान पे खेल के, और क्रिमिनल्स तक पहुंचता है, या वो किसी भी तबके के इंसान तक पहुंचता है, या किसी भी पोजीशन पे पहुंचता है, या किसी सिचुएशन पे पहुंचता है, उसकी जरूरत होती है, उसकी ताकत होती है। तो मीडिया का मैं लेवल कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ कि नेशनल मीडिया, छोटा मीडिया, मीडिया इज मीडिया बॉस। नेशनल मीडिया ने फिलहाल लॉलीपॉप खाया हुआ है, वो मीठी मीठी गोलियां खा रहे हैं, मीठी शक्कर की गोलियां उनके घर पे पहुंच रही है। नेशनल मीडिया का फिलहाल ये आलम है। क्यों? क्योंकि एक नया जुमला सुनने मिला है बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कि उनके ऊपर मकोका का एक्ट लगा था 1992 में। मैं वो सारे इस हत्याकांड और ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ बदनामी, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है एक प्रत्येक इंसान को बदनाम करने की, डिफेमिंग की जा रही है, उन सारे कारीगरों से पूछती हूँ, अरे भाई लोग, इतनी बड़ी कहानी रचने से पहले थोड़ा तो रिसर्च करते। मैं डेट के साथ आपको बताती हूँ। मकोका एक्ट कब हिंदुस्तान में लागू हुआ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट को कब प्रोसीजर में लाया? दैट वाज 24 February 1999।
जब 1999 में जो एक्ट बना है, उस एक्ट में आप लोगों ने किसी को मनगढ़ंत कहानियों में 92 में चार्ज फ्रेम किया है ना? कोई पेपर्स है या गूगल या लिंक्डइन विकिपीडिया, कहीं तो ये बात को तुम साबित कर सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ था? अरे शर्म करो। आपने अगर इतना बड़ा हत्याकांड रचा है, उसका मेकअप करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। ये घटिया हरकतें, ये घटिया हरकतें। अरे कुछ तो सोचो। जब तुम बोल रहे हो मकोका एक्ट में बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका एक्ट लगा था, ऐसे शब्द मैंने सुने। किससे बोला? अब देखो फिर सोर्सेस ऑफ रिवीलिंग, ये देखो सोर्सेस ऑफ रिवीलिंग। एक कस्टडी में एक गुंडा बोलता है, अभी कौन सा गुंडा? 50,000 रुपए की वैल्यू वाला गुंडा, जस्ट इमेजिन। और उसकी एडोसिटी कैसे हुई? उसने उस मीडिया को बोला, मीडिया से मीडिया पे बात फैली एंड इट इज ऑन वायरल। सीधा बाबा सिद्दीकी के कैरेक्टर के ऊपर बोल रहे कि मकोका का एक्ट लगा था, जो एक्ट बना 1999 में है। अरे बेशर्मो, शर्म नाम की चीज नहीं है। मतलब तुमने दो चार, मैं क्या बोलती, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बोलूंगी कि अगर दादागिरी की, भाईगिरी की, क्रिमिनलिज्म की बात करते हो, 2017 का मैटर था व्हेन आई वाज गेटिंग थ्रेटनिंग कॉल्स। तो वो जो थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे, जैसे अभी मुंबई पुलिस पे एक लेटेस्ट, मुंबई ट्रैफिक पुलिस पे एक लेटेस्ट मैसेज आया है कि सलमान खान को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, अदरवाइज बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। मतलब वो मुंबई पुलिस को मैसेज क्यों भेजा गया है? ताकि वो मैसेज को हाईलाइट करके नेशनल स्कोर पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको वायरल किया जाए कि बिश्नोई इज कनेक्टेड विद द कंसर्न ऑफ सलमान खान एंड बिश्नोई हिमसेल्फ इज कनेक्टेड फॉर द कंसर्न ऑफ बाबा सिद्दीकी, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो मैसेज को कंट्रोल पे भेजने का मतलब ये था कि दो अलग अलग चीजों को मर्ज करने का। मसला क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान में फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि जो मानेगा नहीं वो जाएगा, जो मानेगा नहीं वो मर जाएगा, वो वाली बात है, समझे आप? तो ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में बैठे हुए करप्शन का नतीजा है। अब देखिए, इलेक्शन से पहले सलमान अजहरी साहब 8 महीने से जेल में थे। अब देश, क्योंकि देश पता नहीं बाबा सिद्दीकी से कनेक्ट था नहीं कनेक्ट था, मुंबई कनेक्ट थी। मुंबई हार्डली एक वरिष्ठ नेता से कनेक्टेड थी, क्योंकि उस वरिष्ठ नेता ने कभी किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अगर सलमान अजहरी साहब पे ताड़ा लगा था, एक अपशब्द मतलब एक डायलॉग था वो, ओके, कुत्तों के दौर का, वो एक डायलॉग पे अगर ताड़ा लगा था, उस हिसाब से राणे के ऊपर तो ताड़ा के 8 सेक्शन लगने चाहिए थे, अलग अलग स्टेट से लगने थे, जितनी एफआईआर बनी वो सारा लगना चाहिए था, क्योंकि एक मुसलमान नेता जिगर लेके उठा। मैं इम्तियाज जलील साहब की बात करूं। इम्तियाज जलील अपनी रेवड़ी से निकल के एकनाथ शिंदे, हमारे चीफ मिनिस्टर की देवड़ी तक पहुंचे और जाके वो एप्लीकेशन अमेंडमेंट दिया है कि इमीडिएट राणे के ऊपर कार्रवाई की जाए और अरेस्ट किया जाए। देखिए, वो तो अरेस्ट हुए नहीं, उसके बीच में बाबा सिद्दीकी वाला कांड हुआ, मुसलमान वैसे ही गम में थे, तो गम को थोड़ा सा रिलीज किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। पैनल भी देखिए कितने ऊपर से रिलीज किया, ताकत देखिए। मुसलमानों के गम को थोड़ा सा सुकून दिया गया कि सिस्टम जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं, सलमान अजहरी साहब को रिलीज किया गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है हमारे देश में हो क्या रहा है। एक की मौत हो जाती है, लोग सोचते हैं कि मैं अगर बोलूंगा तो मेरी भी मौत हो जाएगी, मुझे भी मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई गुंडा, कोई डॉन कानून से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा बिल्कुल नहीं है। जहां मैं एप्रिसिएशन कानून की कर रही हूँ, आई एम कमिंग टू माई सेकेंड सब्जेक्ट। ये लिस्ट है ना, किसी शादी के खाने की लिस्ट नहीं है, आचार संहिता लगा है। मैं सिस्टम के करप्शन की बात बता रही हूँ। एक तरफ मैं जब कहती हूँ कि हमारा सिस्टम बिल्कुल करप्टेड नहीं है, हमारा सिस्टम हर एक गंदगी को साफ कर सकता है। हाँ, मैं 2017 की पहले बात को कंप्लीट करूं। जो कॉल्स आते थे, आपको पता, मुझे जो कॉल्स आते थे कि एक खोखा दो, डी कंपनी से बोल रहे हैं और दाऊद भाई ने बोला है पैसा देने के लिए, नहीं तो ठोक देंगे, उठा देंगे, उठवा लेंगे, ओके। तो उस टाइम पे जो वो कॉल्स आए, पता है, मुंबई एटीएस ने दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और पता नहीं महाराष्ट्र के कौन से कोने से 8 आरोपियों को अरेस्ट किया, सॉरी 9 आरोपियों को अरेस्ट किया। और वो 9 में से एक है ना, पंजाब से आया था, अपनी खुद की बाइक बेच के, गन खरीद के, किसी शार्प शूटर ने
उसको मुझे शूट करने की सुपारी जो है फेसबुक पे दी थी। जस्ट इमेजिन, क्राइम ओरिएंटेड मूवीज देख के लोग कितना ज्यादा एंथुसियाज्म में आ जाते हैं कि मुझे भी क्रिमिनल डॉन बनना है। एक आदमी अपनी बाइक बेच के गन खरीद के आता है मुझे शूट करने के लिए। उसको जब यहाँ पे साइन में, दशमेश गुरुद्वारा साइन कोलीवाड़ा में, वहां पे उसने लंगर खाया, उस बंदे ने, मैं उसे स्लीपर सेल बोलूंगी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में। उसके पास सिर्फ पेपर की कटिंग थी जिसमें मेरा फोटो था, मिड डे की पेपर की कटिंग। और वो बंदा अपनी बाइक बेच के सिर्फ मुझे शूट करने आया। तो जब वो खाना खा के लंगर में झुका हाथ धोने के लिए, तो किसी ने देख लिया, उसकी कमर पे गन लग गई। तो किसी सोर्सेस से पुलिस को खबर गई, कंट्रोल पे कॉल गया और पुलिस वहां इमीडिएट पहुंची। उसे डिटेन किया गया। तो उससे पूछा गया कि व्हाट ही इज डूइंग देयर विद बुलेट्स एंड गन। ही सेड शबनम शेख को ठोकने आया हूं। तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। जितने ने कॉल किया था उनको पुलिस ने पकड़ लिया। एक को भी नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं, एक को भी नहीं छोड़ा। जितने लोग मुझे कॉल कर रहे थे सबको पकड़ा। जो पाकिस्तान से कॉल आ रहे थे वो कॉलों के अलावा बाकी सबको पकड़ा पुलिस ने। तो पुलिस जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग डंडा मारती है। और मैंने आंखों से देखा है, कोई भाई या डॉन नहीं होता है। देश के कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर मुसलमान सोचते हैं कि हम इसके खिलाफ बोलेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं जब तक सिस्टम जिंदा है। हाँ, मुसलमान की एक प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों का दुश्मन कोई और नहीं, खुद मुसलमान है, क्योंकि यूनिटी नहीं है। यूनिटी बनाओ, एकता लाओ। खाली ईद और बकरीद के खुतबे पे नमाज पढ़ने के लिए साथ में मत खड़े हो जाओ। पार्टियों के हिसाब से काम मत करो। खैर, मैं मेरे सेकेंड सब्जेक्ट पे मूव करती हूँ कि लाइफ को थोड़ा लॉन्ग ले जाने के लिए माफी चाहती हूँ। आचार संहिता लागू है। महाराष्ट्र पुलिस, मैं आपसे निवेदन करूंगी, मुंबई पुलिस, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आचार संहिता लागू। ये जो लेट नाइट लेडीज बार चल रहे हैं सुबह तक, अरे कुछ तो आप सोचिए। जितनी आप तो मुंबई पुलिस को, जितने एक्टिविस्ट एक्स पे ट्वीट करते हैं, वो एक्स पे जो ट्वीट करते हैं, साथ में वो मुंबई पुलिस सीएम के साथ में वो मुझे भी टैग करते हैं। और वो सारे नाम, वो सारे बार के अंदर के डांसिंग वीडियो तक का जब मेरे एक्स के पेज पे है, तो आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये कुछ बार है जिनके खिलाफ की कंप्लेंट मेरे भी पेज पे, इवन मुंबई पुलिस के खुद के ऑफिशियल पेज पे है। सांता क्रूज में एक लवली करके बार है जो सुबह तक चल रहा है। ये ओनर बिलोंग्स टू मूड बार, मलाड। इनकी जो अडोसिटी है वो सिस्टम से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा मेरे कान में अजान आई है। तो प्लीज जरा देखिए, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, लवली बार, मूड बार, मलाड। एंड देन वी आर कमिंग टू अंधेरी। अंधेरी में तो ऐसा लग रहा है एक बड़ा मेला लगा हुआ है जो लेट नाइट सुबह तक चलता है। दैट इज मयूरी, मानसा, मानसी, एलपी बार, रत्ना बार, दीपा, सी प्रिंसेस, श्रुति, समित पैलेस एंड क्लासिक। अंधेरी सेक्शन में ये बार सुबह तक अवेलेबल हैं खुले। और अंदर क्लासिक डांस। तो आचार संहिता की रिस्पेक्ट कीजिए। कानूनन मुझे ये फाइल करके फिर मुझे बैठना पड़ेगा आचार संहिता में कि मुंबई पुलिस जो है अपने काम को नजरअंदाज कर रही है। थर्ड पुलिस स्टेशन, प्लीज नोटेड, नाइट लवर एंड रूबी, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन, अगेन अंधेरी ईस्ट। अभी मेरा आज का तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैं बात करूंगी निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से, लाइव ऑन दिस कन्वर्सेशन। आपको मैंने पिछले हफ्ते एक कंप्लेंट दी थी जिसमें मैंने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में चलने वाले ड्रग्स के बड़े व्यापार को बंद करने कहा था। आप लोगों ने बंद कराया, वो 4 दिन बंद रहा, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन चौथे दिन के बाद 5वें दिन से धंधा फिर उसी धड़ल्ले से चल रहा है। वो बटन, वो चरस, वो गांजा, वो एमडी, वो बाटला, ये सब कुछ लेने के बाद में जो लड़के जो लफड़े करते हैं, जो क्राइम वहां पर होते हैं, वो क्राइम के बाद में जब पुलिस स्टेशन में क्राइम रिपोर्ट होता है, तो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन का ऐसा नहीं लगता है कि क्राइम का रेशियो नीचे आ सकता है। ये क्राइम का रेशियो नीचे आ सकता है थैंक्स टू पीआई रघु शेख साहब जो थे बांद्रा ईस्ट निर्मल नगर में, जब वो ड्यूटी पे थे, मेरे ख्याल से उनका पूना ट्रांसफर हुआ शेख साहब का, क्राइम पीआई शेख, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वो बंद हो जाएगा धंधा। और इमीडिएटली जैसी कंप्लेंट गई वो धंधा इमीडिएटली बंद हो गया, वो ड्रग्स का धंधा। लेकिन जैसे ही ऑफिसर का ट्रांसफर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन से पूना हो गया, एक वरिष्ठ ऑफिसर का, तो सारे ऑफिसर्स को लगा कि पुलिस स्टेशन अनाथ हो गया है। हाँ,
आप कुछ भी परमिशन दे सकते हो। आप लोगों ने ड्रग्स सेलिंग की परमिशन दी है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि वो कहती है खड़े होके कि मैं इतना बड़ा हफ्ता देती हूँ कि मेरे को कोई बंद नहीं करा सकता है। एंड आई एम वेरी 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 सॉरी रेलवे एसीपी सावंत साहब, मैंने आपकी आपकी मेरी कन्वर्सेशन ऑलमोस्ट एक ऑफिशियल बेस पे हुई है। वी हैव बीन डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स कि आपके हाथ में, सावंत साहब आपके हाथ में रेलवे ट्रैक के आसपास चलने वाली सारी गतिविधियों की कंप्लेंट पे इमीडिएट कार्रवाई करने का पूरा राइट्स है। तो आपने अभी तक का निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ने जो पापड़ी और दूसरा क्या पोचू, ये दो लोगों को ड्रग्स की बिक्री करने की परमिशन दी है नहीं दी है, और वो धंधा क्यों चल रहा है। रेलवे में अगर कुछ होता है, रेलवे ट्रैक से 150 मीटर इस तरफ और 150 मीटर इस तरफ, जो दोनों तरफ की जमीनें होती है वो रेलवे की जमीन होती है। इसलिए कंसर्न पुलिस स्टेशन के अलावा रेलवे पुलिस भी अपॉइंटेड होती है, पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अलावा अलॉट होती है इमीडिएट कार्रवाई के लिए। तो दोनों इतने बड़े बड़े दल, मैं बात कर रही हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है रेलवे पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है स्टेट पुलिस, कंसर्न पुलिस स्टेशन। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के अंदर क्या एक ड्रग्स के बेचन की इतनी हवा है कि उसका धंधा कोई बंद नहीं करा सकता। मैंने जितनी कंप्लेंट की मैं री सबमिशन कर रही हूँ और आचार संहिता लागू है। प्लीज ऐसा ना हो कि मैं जो इतना सीना ठोक के कहती हूँ कि सिस्टम से बड़ा कोई डॉन नहीं, सिस्टम से बड़ा कोई डॉन नहीं, कानून से बड़ा कोई मसीहा नहीं। तो ये बोलने पे किसी दिन ऐसा हो कि आचार संहिता पे मैं मेरे फाइल की डॉक्यूमेंट्स लेके बैठू पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के खिलाफ, पर्टिकुलर ऑफिसर्स के खिलाफ, जो कि मैं फक्र से कहती हूँ कि मेरे दोस्त 99.9% पुलिस वाले हैं। वो 1% है बाकी डॉक्टर, इंजीनियर और अदर थिंग्स, आप समझ रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से कानून को चाहती हूँ, इस चाहत को बरकरार रखें। एक क्रांतिकारी रात को सोते सोते भी है ना समाज की सेवा के लिए जागता रहता है, तो वहां पे नाम लिखा चुकी हूँ मैं। अब रिश्तेदारी और दोस्ती नहीं चलेगी, जहां ड्रग्स का अवैध धंधा है वहां सिर्फ कानून की कार्रवाई चलेगी। प्लीज डू इट। थैंक यू सो मच। आज मैंने आप सबका बहुत समय लिया और मैं चाहती हूं कि अधिकारी अपना अपना काम करें और जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया वो आप करें, तो शायद क्राइम का लेवल थोड़ा कम हो जाए। मैं बोलती बहुत हूं, मेरी बातें तीखी लगती हैं, क्या करूं, मैं बदल नहीं सकती। आप आदत डालो, अच्छा भी लगने लगेगा। मिलती हूँ दोस्तों, आगे अपडेट करते हैं। विद ऑल योर लव, जय हिंद।